हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपकी नॉलेज की कड़ी में एक नया नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, लोकतंत्र के गुण दोष। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए लोकतंत्र के बारे में जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र जो है ये अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। यानी हिंदी में डेमोक्रेसी को बोलते हैं लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र। तो दोस्तों, जो हमारा लोकतंत्र या डेमोक्रेसी है ये ग्रीक शब्द डेमोस प्लस क्रेटिया से बना है। किससे बना है? डेमोस प्लस क्रेटिया। तो डेमोस जो होता है ग्रीक शब्द, उसका अर्थ होता है जनता, और जो क्रेटिया शब्द है ग्रीक शब्द, इसका अर्थ होता है शक्ति। लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ? जनता की शक्ति। यानी ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसा शासन जो जनता की शक्ति पर आधारित हो, वह लोकतंत्र कहलाता है। यानी यहां जनता ने अपनी शक्ति दी है किसको? शासन को। अब कैसे दिए? जनता अपने मतों यानी अपने वोटों के माध्यम से इस शासन को शक्ति प्रदान करती है। तो ये हमारा कहलाता है जनता की शक्ति पर आधारित शासन, यानी लोकतंत्र कहलाता है। तो दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में। पहली परिभाषा आती है लॉर्ड ब्राइस की। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि लोकतंत्र जो है ये ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं होती, अपितु कानूनी तौर पर समाज के सभी वर्गों में नीत होती है। यानी समाज के सभी वर्ग क्या करते हैं? लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा हमारी आती है डाइसी की। अब डाइसी क्या कहते हैं? डाइसी कहते हैं कि लोकतंत्र जो है इसमें अधिकांश जो जनता है, यानी अधिकांश जनता का जो भाग है वो क्या होता है? शासक होता है। यानी अधिकांश जनता क्या करती है? शासन करती है, चाहे वो स्वयं करे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करे। अगली परिभाषा हमारी आती है सीले की। सीले कहते हैं कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी निभाए। ये सीले की परिभाषा है। अगली परिभाषा जो सबसे ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, वो हमारे आती है अब्राहम लिंकन की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने रंगभेद की नीति को खत्म करने में भूमिका निभाई थी। तो अब्राहम लिंकन फरमाते हैं, वो कहते हैं लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन किया जाता है। यानी लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, ये फरमाते हैं अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों, इस तरीके से ये थी लोकतंत्र की कुछ परिभाषाएं। अब आगे हम पढ़ते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में कि लोकतंत्र की आखिर विशेषताएं क्या क्या है। लोकतंत्र की पहली विशेषता आती है जनता का शासन। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है। यानी लोकतंत्र जनता का शासन है, इसमें जनता जो होती है वो शासन करती है। अब वो स्वयं शासन करे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे, लेकिन अंतिम शक्ति जो होती है वो जनता के पास ही निहित होती है। दूसरी विशेषता हमारा आती है जब हम कहते हैं जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसका निर्माण किसने किया है? जनता ने किया है। अब कैसे किया है? या तो स्वयं किया है प्रत्यक्ष रूप से, या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का निर्माण किया है। तो इस तरीके से लोकतंत्र की विशेषता दूसरी हमारी है कि जनता द्वारा निर्मित शासन, जनता ने इसका निर्माण किया है। अब अगला हमारा पॉइंट आता है, यह आता है हमारा जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। यानी लोकतंत्र ऐसा शासन है या ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंदर क्या होता है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी अगर कोई शासन हमने चुनाव किया है अपने प्रतिनिधियों का और वो शासन व्यवस्था क्या है, सही तरीके से नहीं चल पा रही है, तो हमारे देश का उदाहरण लेते हैं हम कि यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। और चुनाव के दौरान क्या कर सकते हैं? जिस सरकार को या शासन को हमने चुना है वो सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तो हम उसको अपने वोटों के माध्यम से अगले चुनाव में उसको हटा सकते हैं। यानी जनता के प्रति ये शासन उत्तरदायी है।
सही काम नहीं करने पर जनता उसको अस्वीकृत कर देगी, अगले चुनाव में उसको हटा देगी। तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। अगली हमारा आती है लोकतंत्र साधन है, साध्य नहीं। यानी लोकतंत्र क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था है जो एक साधन है। किसका साधन है? जन कल्याण का साधन है। यानी जनता के कल्याण के लिए बनाया गया एक शासन व्यवस्था है, जनता के कल्याण के लिए बनाया गया एक शासन है। अगली विशेषता हमारा आती है लोकतंत्र विकासशील शासन है। ये विकासशील शासन व्यवस्था है, इसमें समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, समय अनुसार इसके अंदर संशोधन किए जाते रहते हैं। और दूसरी बात के जन कल्याण करना, जनता का विकास करना इस शासन की प्रमुख विशेषता होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको जो जानकारी दी है, जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आगे भी हमारे चैनल को देखते रहिए और नॉलेज हासिल करते रहिए। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नई नॉलेज के साथ। तो दोस्तों चलते हैं, अलविदा।